हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है विल वर्सेस वुड के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में विल और वुड के बीच के डिफरेंस को हम समझेंगे। डिफरेंस बहुत ही माइनर है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कहां पर विल का यूज किया जाए, कहां पर वुड का यूज। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे, उसे बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि यहां पर विल का यूज किया जाए या वुड का यूज किया जाए। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं यहां पर पहचान लिखी है, सेंटेंसेस की क्या पहचान है। प्रेजेंट या पास्ट के केस में आप यूज करेंगे वुड, फ्यूचर के केस में आप यूज करेंगे विल। अगर किसी सेंटेंस के एंड में गा गे गी वर्ब के साथ लग करके आया, वर्ब यानी क्रिया, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं जाऊंगा, जाना एक वर्ब है, उसके साथ लग करके आया गा, जाऊंगा। ऐसे केस में आप अगर सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में है तो आप यूज करेंगे वुड के साथ उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप प्रेजेंट या पास्ट में अगर वो सेंटेंस है तो वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर फ्यूचर का वो सेंटेंस है तो विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। अगर सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, जैसा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, अगर इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आए, प्रेजेंट या पास्ट के केस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और अगर फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे कहता हूं कि मैं कल सुबह आपके साथ खेलूंगा, तो देखिए किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। मैं कल सुबह आपके साथ खेलूंगा, खेलना वर्ब है, उसके साथ खेलूंगा, खेलूंगी, खेलेंगे। ऐसे केस में मैं कल सुबह आपके साथ खेलूंगा, फ्यूचर की बात हुई, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आई विल प्ले विद यू, कल खेलूंगा, tomorrow in the morning, in the morning। इस तरह से आपने सेंटेंस को बनाया। यहां पर आपने will का यूज किया और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। फ्यूचर में सेंटेंस है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके साथ अभी खेलूंगा। मान लीजिए आप ग्राउंड में खड़े हैं, आपके पास फुटबॉल है, आप खेलना चाहते हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके साथ अभी खेलूंगा, फ्यूचर में नहीं, अभी। यहां पर तो मैंने कहा था कि कल सुबह, लेकिन यहां पर कह रहा हूं कि अभी खेलूंगा। ऐसे केस में बात प्रेजेंट की है, खेलूंगा, आप विल का नहीं बल्कि वुड का यूज करते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सेंटेंस देखे होंगे वुड के साथ। आई वुड प्ले विद यू, अभी, अभी या इसी वक्त के लिए आप यूज करते हैं राइट नाउ। इसी तरह से आपने अक्सर एक सेंटेंस देखा होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। देखिए अभी इसी वक्त सब लोग डांस कर रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो इस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही है, तो मैं कहूंगा वुड यू डांस विद मी। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, सोचते हैं कि वुड का यूज क्यों किया गया, विल का यूज क्यों नहीं किया गया। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बात प्रेजेंट में हो रही है। प्रेजेंट में बात हो रही है, आपने वुड का यूज किया, फ्यूचर के आपने विल का यूज किया। मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, मैं आपसे कहता हूं कि धोनी खेल रहा होगा। मैंने कई वीडियो लेक्चर्स में इस एग्जांपल को आपको दिया है वुड के लिए, धोनी खेल रहा होगा। ऐसे केस में देखिए क्रिकेट मैच तो अभी चल रहा है और मैं कह रहा हूं कि धोनी खेल रहा होगा, बात प्रेजेंट की हो रही है, इसलिए यहां पर आप विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरह, बल्कि आप यूज करेंगे वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। धोनी खेल रहा होगा, इस वक्त की बात हो रही है, प्रेजेंट की। धोनी वुड बी प्लेइंग। या फिर मैं आपसे कहूं कि कोहली खेल चुका होगा। चुका होगा के लिए आप क्या यूज करें, वुड हैव या विल हैव। बात फ्यूचर की नहीं है। जब मैं आपसे कहता हूं कि कोहली खेल चुका होगा, बीते हुए कल में, पास्ट, ऐसे केस में आप वुड हैव का यूज करते हैं और आप कहते हैं कोहली वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलना को प्ले कहते हैं, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। सेंटेंस नंबर 6, अमन अगले महीने अमेरिका जा रहा होगा। अमन
अगले महीने अमेरिका जा रहा होगा, ये बात है फ्यूचर की, रहा होगा विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अमन विल बी, जा रहा होगा, जाने को गोइंग, गोइंग की आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अमन विल बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। और इसी तरह से अगर मैं एक सेंटेंस और लूं, वो बस 6 बजे निकल चुकी होगी। वो बस 6 बजे निकल चुकी होगी। 6 अभी तो बजा नहीं है, मान लीजिए अभी 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, लेकिन 6 बजे वो बस निकल चुकी होगी फ्यूचर में। 6 बजे जो है वो फ्यूचर है। फ्यूचर विल हैव का आप यूज करेंगे तो आप कहते हैं दैट बस विल हैव, निकलने को लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट का यूज। दैट बस विल हैव लेफ्ट 6 बजे तक, बाय 6 o'clock। वो बस 6 बजे तक निकल चुकी होगी। सेंटेंस नंबर 8, मैं आपसे कहता हूं कि उसने कहा था कि वो जाएगा। उसने कहा था कि वो जाएगा। तो देखिए, उसने कहा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ही हैड सेड, उसने कहा था कि, क्या कहा था? वो जाएगा। वो जाएगा के लिए हालांकि आप कहते हैं ही विल गो, लेकिन पॉइंट क्या है देखिए, ये सेंटेंस कब कहा गया, कब कही गई ये बात? बीते हुए कल में। अब चूंकि ये बीते हुए कल में कही गई बात है, इसलिए यहां पर विल नहीं बल्कि वुड का यूज होगा। ही हैड सेड दैट ही वुड गो। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता कि वो जाएगा, तो ये तो अंडरस्टूड है कि भविष्य में जाएगा, फ्यूचर में, तब तो आप विल का यूज करते, लेकिन यहां पर बीते हुए कल में बात हुई इसलिए आपने वुड का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी अब तक निकल चुकी होंगी। मॉम, अब यहां पर चुकी होंगी, अब क्या यूज करें, वुड हैव या विल हैव? फ्यूचर की हो रही है, ये बात प्रेजेंट या पास्ट में हो रही है। मम्मी अब तक निकल चुकी होंगी, ये तो पास्ट की बात है, मम्मी तो जा चुकी। मम्मी के द्वारा जो निकलने वाला एक्शन है, जो काम है, वो तो हो चुका है। तो इस केस में चूंकि ये पास्ट है, तो आप कहते हैं मॉम वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, प्रेजेंट का सेंस है। चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर प्रेजेंट या पास्ट का सेंस आए इस तरह के सेंटेंसेस में तो वुड का यूज, और अगर फ्यूचर का सेंस आए, इन फ्यूचर, भविष्य की बात हो, तो ऐसे केस में आप यूज करते हैं विल का। यहां पर कई स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि विल का यूज तो आप कर रहे हैं, शैल का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? गाइज, शैल का यूज अब टेंस सेंटेंसेस में नहीं किया जाता। टेंस कैटेगरी के जो सेंटेंस हैं, फ्यूचर टेंस में शैल का यूज नहीं किया जाता है। शैल का यूज किया जाता है एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ एज अ मॉडल, टेंस के स्ट्रक्चर्स में नहीं किया जाता। इस पे मैं एक वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा कि शैल का यूज किस किस सेंस में किया जाता है। फिलहाल यहां पर देखिए, वुड का यूज आपने देखा गा गे गी के सेंस में, हर जगह गा गे गी, लेकिन इसके अलावा वुड का यूज ता ते ती के सेंस में भी किया जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जहां जहां पे आपने देखा गा गे गी, वहां पर आप यूज करिए ता ते ती, ऐसे केस में वुड का यूज होगा। देखिए, ता ते ती, रहा होता रही होती रहे होते, चुका होता चुकी होती चुके होते, लिया होता दिया होता ली होती दी होती की होती, ऐसे सभी केसेस में आप वुड के फॉर्मेशन का यूज करेंगे। यहां पर विल का कोई रोल नहीं है। अब देखिए सेंटेंसेस, मैं स्कूल जाता, तातेती, मैं स्कूल जाता, आई वुड गो टू स्कूल। यानी एक ही सेंटेंस को अगर आप देखें, इसको आप गागेगी या तातेती से रिलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अगर आपको किसी को कहना है कि मैं स्कूल जाता, तो आप कहते हैं आई वुड गो टू स्कूल। राहुल आज आपके साथ खेल रहा होता, राहुल वुड बी प्लेइंग, राहुल वुड बी प्लेइंग विद यू टुडे। बस निकल चुकी होती, बस would have left, निकल चुकी होती, चुकी होती, वो आ चुके होते, they would have come, आने को कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, हम
अमेरिका जा चुके होते, वी वुड हैव, चुके होते, वी वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो कुल मिलाकर ता, ते, ती के सभी सेंटेंसेस में इसी फॉर्मेशन में आप यूज करते हैं वुड का। अब मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये चार्ट अवेलेबल है englishwale.com में आप जाएंगे, वहां पर सभी चार्ट्स अवेलेबल हैं जो भी मैंने अब तक के वीडियोस में कवर किए हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं। गाइस, इस तरह से आपका रिवीजन होता है, होमवर्क है ये आपके लिए। आपको कॉमेंट्स में इनके आंसर्स लिखने हैं, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, और जब आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में तो नहीं है। अगर प्रेजेंट या पास्ट में है तो ऐसे केस में वुड का यूज, और अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो विल का यूज। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सक्षम भारत मिशन के तहत बने इन वीडियोस को मैं देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।